एक आदमी दिखा जिसकी एज अराउंड 30s थी। एक बच्ची उनकी दिखाई दी, हस्बैंड वाइफ थे वो और बच्ची। हम इसको एक मिनट के लिए भी नहीं छोड़ सकते और हमें हमेशा ये डर रहता है। जो आपने टेंपल बताया, यही ऐसा ही टेंपल हम दोनों हस्बैंड वाइफ को ड्रीम में दिखता है। वो बच्चे उस टॉय के चक्कर में वो भी वहां से गिर गई। बार बार सोल को ये रियलाइज कराना पड़ेगा कि जो हो गया वो पहले हुआ था, अब नहीं होगा। उसके बाद जो दिखा, जय माता दी, जय संतोषी माँ, कैसे हैं आप? आज का जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि हुआ क्या था कि जो क्लाइंट थे उन्होंने बताया कि मैम, एक तो मुझे मेरी पास्ट लाइफ जाननी है एंड सेकेंडली मुझे जानना है कि क्या कोई ब्लैक मैजिक है, बिकॉज मेरे काम नहीं बन रहे हैं, बहुत कुछ रुक गया, बहुत कुछ उन्होंने बताया। तो मैंने जब उनके रिकॉर्ड्स ओपन किए तो जैसे पहले मैंने यही चेक किया कि उन पर कोई ब्लैक मैजिक है क्या, कुछ ऐसा है। तो देखा कि एक आदमी दिखा जिसकी एज अराउंड 30s थी। उनको मैंने पूरा फिजिक बताया कि इतनी हाइट है, ऐसा कलर दिख रहा है, फेयर कलर दिख रहा है, हाइट अराउंड 5'8", 5'9" है और आपसे 3-4 साल बड़े होंगे जितना मैं चेक कर पा रही थी। और वो डेली आप पर ट्रायल कर रहे हैं, डेली आप पर कुछ ना कुछ किए जा रहे हैं जिससे आपकी ग्रोथ जो है वो इफ़ेक्ट कर रही है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम ऐसे एक इंसान को जानते हैं, बट श्योर नहीं थे। आपने बताया तो आप श्योर हो गए हैं। फिर मैंने उन्हें उपाय बताया कि आप क्या कर सकते हैं ब्लैक मैजिक से बचने के लिए। सेकेंड जो उन्होंने क्वेश्चन किया था कि हमें ये जानना है कि हमारी पास्ट लाइफ क्या थी, क्योंकि हम थोड़ी सी ये लाइफ जो है ना कहीं बहुत कुछ ऐसा है जो डर है हमारे अंदर। उस डर को क्लियर करने के लिए शायद पास्ट लाइफ का जानना जरूरी है, तभी वो खत्म होगा, तभी वो क्लियर होगा। तो जब उनकी पास्ट लाइफ देखी तो दिखा कि एक हिल स्टेशन दिखा, जैसे पहाड़ी से एरिया में गए हुए हैं वो, और एक टेंपल दिखा, शिव जी, पार्वती और गणेश जी का, तीनों उसमें बैठे हुए हैं। मंदिर छोटा सा टेंपल है और एक बच्ची उनकी दिखाई दी, हस्बैंड वाइफ थे वो और बच्ची। वाइफ वही थी जो पास्ट लाइफ में जो थी ना, अभी भी वो वही वाइफ है। और जब देखा तो मैं और देखती गई कि मुझे और देखना है क्या दिख रहा है। तो दिखा कि एक बच्ची थी छोटी सी जिसकी एज अराउंड होगी 3-4 साल की होगी वो बच्ची, और उसके हाथ में कुछ टॉय था और वो गिर गया नीचे। तो बच्चे जैसे उसे हुआ और वो बच्चे उस टॉय के चक्कर में वो भी वहां से गिर गई, जिसकी वजह से जो उसका फादर था उसको सबसे ज्यादा शॉक लगा। उसका फादर का जो मैं देख पा रही थी पास्ट लाइफ में, जैसे एक इंसान होता है ना कि एक झटका लगता है, कांप रहा है, रो रहा है, बहुत कुछ। ऑब्वियसली मदर भी फेस कर रही थी प्रॉब्लम, एक झटका जो था, लेकिन फादर जो था सबसे ज्यादा हिला हुआ था, जैसे कहेंगे ना ट्रॉमा में चले गए एकदम से। उसके बाद जो दिखा कि उनकी आगे की जो लाइफ देखी, उन्होंने हस्बैंड वाइफ ने ना कोई दूसरा बच्चा उनका दिखा और उन्होंने पूरी लाइफ वहीं पर निकाल दी, उसी मंदिर में वहीं पर रहने लगे वो लोग, वापस वहां से गए ही नहीं। ये उनकी मुझे लाइफ दिखी। जब मैंने उनको ये बताया तो उन्होंने कहा हाँ मैम, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बिकॉज हमारी इस बार भी एक बेटी है और जब से ये पैदा हुई है ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि जन्म में कुछ हुआ हो, लेकिन एक होता है ना कि हम इसको एक मिनट के लिए भी नहीं छोड़ सकते और हमें हमेशा ये डर रहता है कि इसको कुछ हो जाएगा और ये हमसे दूर हो जाएगी। हमें समझ नहीं आ रहा है कि क्या है ये डर। दूसरा उन्होंने बताया कि हाँ, हमें ड्रीम्स में जो आपने टेंपल बताया, यही ऐसा ही टेंपल हम दोनों हस्बैंड वाइफ को ड्रीम में दिखता है। शिव जी, पार्वती और गणेश जी तीनों हमें टेंपल में दिखते हैं, बट हमें नहीं पता था। तो उन्होंने कहा कि मैम प्लीज़ अगर हो सके तो एक बार आप ये देखिए कि क्या आपको जगह अगर दिख रही है तो, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार दिखे, किसी किसी में जगह दिख जाती है, नंबर्स दिख जाते हैं, ईयर दिख जाता है, कभी कभी नहीं दिखता है। लेकिन वो फॉर्चुनेटली उनके में जब मैं गई वापस तो उनके में जगह क्लियरली, मेरे मास्टर्स ने क्लियरली दिखाया उत्तराखंड में वो जगह है। जो वो जगह है वो भी मैंने उनको बताया कि इस लेटर से वो स्टार्ट हो रही है, वो मैंने उनको बताया। तो उनको बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट अब हमें पता चल गया। तो उन्होंने कहा कि मैम, ये जो ट्रॉमा है, जो हमें हमेशा डर लगा रहता है कि हमारी बेटी हमसे दूर हो जाएगी, वो उसको छोड़ ही नहीं पाते हम, तो उससे क्या करें, क्या करना चाहिए। तो मैंने उन्हें बताया कि जब भी ऐसा कुछ पास्ट लाइफ ट्रॉमा होता है तो उसको ओवरकम करने के लिए सिर्फ एक ही सोल्यूशन होता है कि आप उस ट्रॉमा को बार बार फेस करो। यानी कि मानिए जैसे उनको वहां पे उन्होंने देखा कि बच्ची
मतलब गिर गई है, जो उनको एक होता है ना झटका लगा है, अगर वो उस जगह पे वापस जाएंगे और कहीं ना कहीं खुद को ये कहेंगे कि नहीं अब ऐसा कुछ नहीं होगा, अब सही है, बार बार सोल को ये रियलाइज कराना पड़ेगा कि जो हो गया वो पहले हुआ था, अब नहीं होगा। बार बार ही आप सोल को रियलाइज करवाएंगे तब जाके धीरे धीरे ठीक होगा। ऐसा भी नहीं है कि आप एक बार जाके कहेंगे हाँ यहाँ से गिरे थे अब ठीक है, नहीं, एक बारी में नहीं रिजल्ट्स मिलते हैं, इसमें बहुत टाइम लगता है सोल को ये रियलाइज करने में कि जो ट्रॉमा उसने एक लाइफ में देखा था वो दोबारा उसके साथ नहीं होगा। तो खुद को ये बार बार एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसका सिर्फ और सिर्फ ये सोल्यूशन है। बाकी आप चाहे कोई मेडिसिन खा लो चाहे कुछ कर लो और कुछ नहीं हो सकता है। तो कैसा लगा आपको एक्सपीरियंस जरूर कमेंट्स में बताइएगा। जय माता दी, जय संतोषी माँ।